अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने 9th क्लास फिजिक्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है। चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। आज हम इसका टॉपिक डिस्कस करेंगे एरर्स इन मेजरमेंट्स। बुक पे ये टॉपिक ज़रा पैराग्राफ की शक्ल में दिया गया है, एरर्स इन मेजरमेंट्स, जिसमें आप डिस्कस करते हैं ह्यूमन एरर्स को, सिस्टमेटिक एरर्स को और रैंडम एरर्स को। अगर ये एग्जाम में आ जाए एज अ शॉर्ट क्वेश्चन तो इसको कैसे लिख के आना है, हेडिंग्स कैसे बनानी है, आज हम उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। Errors in measurements. Experimental errors are the differences between the true value and the measured value of a quantity. अब एक्सपेरिमेंटल एरर्स है क्या? ये आपकी ट्रू वैल्यू, जब आप जो वैल्यू मेजर कर रहे हैं उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आंसर ना आए, यानी कि ट्रू वैल्यू और जो आपने मेजर किया है उन दोनों में क्या आना शुरू हो जाए, डिफरेंस आना शुरू हो जाए। ठीक है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी 5 मीटर लेंथ है, लेकिन आपने जब मेजर किया है वो 3 मीटर आ रही है। ठीक है, तो डिफरेंस आ गया ना, तो उसको हम बोलेंगे कि यहाँ पे क्या जनरेट हो गया है, यहाँ पे जनरेट हो गया एरर। ठीक है, तो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो इसलिए हम इसको एक्सपेरिमेंटल एरर बोलेंगे। नेक्स्ट, दीज एरर्स अकर ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट्स बिकॉज मेजरमेंट्स कैन नॉट बी टेकन परफेक्टली। ये एरर तब आते हैं जब आप एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, और वो जो आप वैल्यू मेजर कर रहे हैं वो परफेक्टली मेजर ना की जाए। दीज आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ एरर्स। इन एरर्स की तीन मेन टाइप्स हैं। आज हम उन टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें है ह्यूमन एरर्स, सिस्टमेटिक एरर्स, रैंडम एरर्स। ह्यूमन एरर्स क्या है? दीज एरर्स अकर ड्यू टू मिस्टेक मेड बाय ह्यूमंस। ये एरर्स तब आते हैं जब ह्यूमन मिस्टेक करते हैं। ठीक है, यानी कि ड्यूरिंग मेजरमेंट है, जब ह्यूमन से मिस्टेक हो जाए। आई बात समझ में? तो उसमें उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन एरर। नीचे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को आप कट कर दीजिएगा। आप यहाँ पे लिखना है हाउ टू अकर, कि ये कैसे बनते हैं और क्यों बनते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपने लिखना है इट इज अकर ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। ठीक है, तो वो रीजंस क्या है? नोट कीपिंग द आई स्ट्रेट वाइल रीडिंग दी स्केल। जब आप स्केल को रीड कर रहे हो और वो वैल्यू जो है वो आप सही से मतलब उसको देख नहीं रहे। ठीक है, जैसे आप एंगल चेंज कर करके देख रहे हैं, जैसे हमने पढ़ा था पिछली क्लासेस में, यानी कि पिछले लेक्चर्स में, सॉरी, जब हमने इसको डिस्कस किया था तो हमने देखा था मेजरिंग सिलेंडर में कि आपने इसको सीधा देखना है। अगर आप एंगल चेंज करके देखेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे एरर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा था कि जब आप स्केल से रीडिंग को मेजर कर रहे थे तो अगर आपने एंगल को चेंज किया तो जब आप एंगल को चेंज करके रीडिंग लेंगे तो वहाँ पे पैरेलक्स एरर जनरेट हो जाता था। ठीक है, तो यानी आपने जब भी वैल्यू को देखना है, ठीक है, तो आपने अपनी आई को क्या करना है? स्ट्रेट रखना है उस रीडिंग के ऊपर। नेक्स्ट है जी, स्टार्टिंग और स्टॉपिंग द स्टॉपवॉच लेट। जैसे कि आप किसी भी इवेंट का ड्यूरेशन नोट कर रहे हैं तो आपने स्टॉपवॉच को ऑन किया है और ड्यूरेशन ख़त्म हो गया, लेकिन आपने स्टॉपवॉच को लेट प्रेस किया है, ठीक है, स्टॉप करने के लिए, तो क्या होगा, वहाँ पे एरर जनरेट हो जाएगा। यूजिंग रॉन्ग प्रोसीजर टू हैंडल द इंस्ट्रूमेंट। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, अगर वो आपको यूज़ ही नहीं करना आ रहा, आप उसका प्रोसीजर जो है वो रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि आपको उसका इस्तेमाल नहीं पता, तो आप उससे कैसे मेजरमेंट ले लेंगे? ठीक है, इस टाइप के जो एरर होते हैं हम बोलते हैं वो ह्यूमन एरर। नेक्स्ट, हाउ टू रिड्यूस। अब हम इनको कम कैसे कर सकते हैं? इसको कम करने के तरीके हैं, वो आपने पॉइंट्स में बना के लिखने हैं। प्रैक्टिस एंड लर्न प्रॉपर यूज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कैसे करना है वो आपने प्रॉपरली पहले सीखना है। जैसे आपने मेजरिंग सिलेंडर सीखा था, स्टॉप वॉच सीखी थी, ऐसे ही है ना। उसके बाद आपने वर्नियर कैलिपर सीखा था, स्क्रू गेज सीखा था। ठीक है, इन सब को सीखने का मकसद ये है कि वहाँ पे ह्यूमन एरर जनरेट ना हो।
फोकसेस केयरफुली एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। यानी कि जब आपने मेजरमेंट लेनी है तो इधर उधर की जो डिस्ट्रैक्शंस है उनको आपने नहीं देखना, ठीक है। आपने फोकस अपना पूरा रखना है मेजरमेंट के ऊपर। यूज़ डिजिटल और ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट। आपने डिजिटल और ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करना है ताकि जो रीडिंग आपको मिले वो परफेक्टली मिले। आई बात समझ में? नेक्स्ट है जी सिस्टमैटिक एरर्स। दीज एरर्स हैपन इन द सेम वे एवरी टाइम एंड अफेक्ट ऑल रीडिंग इक्वली। ये जो एरर्स हैं ये आपके हर मतलब जो भी आप रीडिंग लेंगे उस पे इक्वली क्या करेगा, अफेक्ट रखेगा अपना, ठीक है। यानी कि आप कोई भी रीडिंग को मेजर करेंगे तो बार बार ये एरर देगा, ठीक है। यानी कि एक रीडिंग ली उसमें एरर आया, दूसरी रीडिंग ली उसमें एरर आया, ठीक है। ये सब रीडिंग्स पे असरअंदाज होते हैं, ठीक है। अब ये कैसे जनरेट होते हैं, ये अकर कैसे होते हैं, इनको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप एग्जाम्पल को काट करके आपने लिख देना है हाउ टू अकर। जब आप ये देखेंगे इसको डिस्कस करेंगे तो आपको सिस्टमेटिक एरर की समझ आ जाएगी। ज़ीरो एरर इन एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर आ जाए तो वो वहाँ पे कौन सा सिस्टमेटिक एरर जनरेट हो जाएगा। आप फिर उस इंस्ट्रूमेंट से कोई भी मेजरमेंट लेंगे तो क्या होगा, वो सेम इफेक्ट करेगी तमाम रीडिंग्स के ऊपर, ठीक है। इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन, यानी कि अगर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसको आपने स्केल को प्रॉपरली सेट नहीं किया, ठीक है। उसकी आपने आप लीस्ट काउंट को सेट नहीं किया प्रॉपर, तो वो क्या होगा, आपको सिस्टमेटिक एरर जनरेट करेगी। उसमें भी आप जब जब भी रीडिंग लेंगे, जब भी आप रीडिंग लेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो क्या होगा, वो आपको हर रीडिंग में आपको देगी एरर। इनकरेक्ट मार्किंग ऑन द इंस्ट्रूमेंट, जब आप स्केल की इनकरेक्ट मार्किंग कर दें इंस्ट्रूमेंट के ही ऊपर, तब भी आप वहाँ पे कौन सा एरर जनरेट होगा, सिस्टमेटिक एरर। तो आपको हर रीडिंग में क्या होगा, आपको जो मेजरमेंट मिलेगी वो रॉन्ग मिलेगी, ठीक है। इसलिए तो लिखा है अफेक्ट आर रीडिंग्स इक्वली, यानी कि आप जब भी रीडिंग लेंगे वो क्या करेगा, वो तमाम रीडिंग्स के ऊपर अफेक्ट इक्वली रखेगा, ठीक है। यानी कि एरर जनरेट सब रीडिंग्स में होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ टू रिड्यूस, यानी कि सिस्टमेटिक एरर्स को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है। कैलिब्रेट द इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली, यानी कि जब आपने इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करना है तो आपने इसको पहले प्रॉपरली सेट करना है, ठीक है। उसकी लीस्ट का उनको चेक करना है, इंस्ट्रूमेंट को चेक करना है प्रॉपरली कि उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। उसके जो तमाम जो वर्किंग पार्ट्स हैं वो ठीक से वर्क कर रहे हैं या नहीं। कंपेयर विद अनदर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट, तो अगर तो उसमें एरर है तो आप उसको क्या करेंगे, किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर करेंगे जिसकी लीस्ट काउंट जो है वो एक्यूरेट है, ठीक है, या जो एक्यूरेट वर्क कर रहा है। जैसे आपने किसी वर्नियर कैलिपर है, अगर उसमें एरर है तो उसको आप कंपेयर करेंगे किसी ऐसे के साथ जिसकी लीस्ट काउंट एक्यूरेट है या जो एक्यूरेट वर्क करता है, ठीक है। इसी तरह फिजिकल बैलेंस, ठीक है, आप उन सबको कंपेयर करेंगे। अप्लाई अ करेक्शन फैक्टर, अगर कहीं किसी जगह पे प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आप करेक्शन फैक्टर अप्लाई करेंगे, यानी कि आप उस पॉइंट को क्या करेंगे, ठीक करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स क्या है? इट इज़ अकर व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट्स ऑफ अ क्वांटिटी गिव डिफरेंट वैल्यू अंडर द सेम, यहाँ पे आना है अंडर द सेम कंडीशंस। ये तब एरर जनरेट होता है जब आप कोई मेजरमेंट ले रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको सेम क्वांटिटी की डिफरेंट मेजरमेंट देना शुरू कर दे, ठीक है। यानी कि वो मेजरमेंट रिपीट होना शुरू कर दे, यानी कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर कर रहे हैं तो पहले पे 3 मीटर आया तो अगले पे 3.5 आ गया, फिर 2.8 आ गया, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं रैंडम एरर्स। इट इज़ ड्यू टू सम अननोन काजेज़ व्हिच आर अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है। ये कुछ वजूहात हैं जो हमें नहीं मालूम होती, ठीक है, जिनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जिनका हम पता नहीं लगा सकते कि रैंडम एरर उस वजह से जनरेट होते हैं। एग्जांपल्स, रैंडम एरर अराइज ड्यू टू सडन फ्लक्चुएशन और वेरिएशन इन द एनवायरमेंटल कंडीशन। रैंडम एरर कैसे अकर होते हैं, यानी कि आप कोई भी एक्सपेरिमेंटल परफॉर्म कर रहे हैं तो कोई इन्वायरमेंट में चेंज आ गई जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं रैंडम एरर, ठीक है। यहाँ पे आप एग्जांपल को काट कर लिख दें हाउ टू अकर।
कि ये कैसे होते हैं। सडन चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, वोल्टेज एटसेट्रा, ठीक है। अब टेम्परेचर में चेंज आ जाए सडनली, प्रेशर में आ जाए, ठीक है, नमी में आ जाए, ह्यूमिडिटी में आ जाए, वोल्टेज में चेंज आ जाए, तो ये सारे क्या हैं, रैंडम एरर्स हैं, ठीक है। हाउ टू रिड्यूस, अब इनको रिड्यूस कैसे करते हैं। द इफेक्ट ऑफ रैंडम एरर्स कैन बी रिड्यूस यूजिंग सेवरल और मल्टीपल रीडिंग्स एंड देन टेक देयर एवरेज और मीन वैल्यू। तो आप क्या करेंगे, आप रैंडम एरर को कम करने के लिए जो रीडिंग्स हैं उनको ज़्यादा दफ़ा लेंगे, ठीक है, यानी कि सेवरल टाइम्स आप रीडिंग लेंगे, तो देन आप उसका क्या ले लेंगे, एवरेज, एवरेज ले लेंगे या मीन वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। फॉर मेजरिंग टाइम पीरियड ऑफ ओसिलेटिंग पेंडुलम, measure 30 oscillation of a pendulum and then find the average time of one oscillation। अब मिसाल के तौर पर आपने 30 ओसिलेशंस आपने ली हैं किसी भी पेंडुलम की। ओसिलेशन से मुराद, जब पेंडुलम ऐसे मूव करता है एक चक्कर, तो हम बोलते हैं उसने 1 ओसिलेशन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो हमने देखना है कि 30 सेकंड में उसने कितनी ओसिलेशन कंप्लीट की हैं। फॉर एग्जांपल ये पेंडुलम कैसा होता है, ऐसा एक इसकी होती है, आप बोल लें थ्रेड बोल लें, बोब लगा होता है इसके आगे, ठीक है। तो ये ऐसे जब मूव करता है, जब आप इसको छोड़ते हैं ऐसे मूव करके ऐसे वापस रिटर्न जाता है, तो हम बोलते हैं इसकी 1 ओसिलेशन हो गई है। तो हमने 30 ओसिलेशन की क्या ली है, रीडिंग। तो फॉर एग्जांपल 30 ओसिलेशन यानी कि इतनी दफ़ा जब उसने 30 दफ़ा ऐसे 1 अपनी ओसिलेशन कंप्लीट की है, तो आपको चाहिए कि एक ओसिलेशन कितने टाइम में हुई है। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 30 ओसिलेशन इसने 60 सेकंड में की है, तो एक ओसिलेशन की वैल्यू क्या होगी, 60/30, तो ये आ जाएगी ये कितनी आ जाएगी, 2, यानी कि 2 सेकंड। आई बात समझ में। तो यानी कि एक ओसिलेशन कितने सेकंड की हुई, 2 सेकंड की। तो आप इस तरह क्या लेंगे, एवरेज ले लेंगे, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी, जिसमें हमने डिस्कस किया है एरर्स इन मेजरमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये चैनल इंफॉर्मेटिव लगा है और हेल्पफुल लगा है, तो लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।